आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ शुरू होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी है। 13 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी तक प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ में इस बार करीब 45 करोड़ श्रद्धालु पवित्र स्नान करने आएंगे। श्रद्धालुओं को उत्तम सुविधा प्रदान करने को केंद्र और राज्य सरकार दिन रात जुटी हुई है। मूलभूत सुविधाओं के विकास पर पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार इस बार महाकुंभ के आयोजन पर करीब 7500 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है। लेकिन क्या आपको पता है कि आज से 142 साल पहले महाकुंभ के आयोजन पर कितने पैसे खर्च हुए थे? कितने श्रद्धालु आए थे? नहीं पता तो हम बताते हैं। आज से 142 साल पहले यानी 1882 में महाकुंभ के आयोजन पर 20,288 रुपए का खर्चा हुआ था, जो आज के हिसाब से 3.6 करोड़ रुपए के बराबर है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों को पूरा कराया जा रहा है। 142 सालों में महाकुंभ का आयोजन लगातार बदला है। महाकुंभ के आयोजन का लगातार विस्तार हो रहा है। साल पहले साल 1882 में महाकुंभ का आयोजन महज 20,000 रुपए की लागत से हुआ था। महाकुंभ मेला 2025 की तैयारियों के बीच इस महाआयोजन का जो बजट निकलकर सामने आ रहा है वह करीब 7500 करोड़ रुपए है। दरअसल प्रयागराज में अब तक के सबसे बड़े महाकुंभ के मेजबानी की तैयारियां चल रही है। इस महाआयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। 1882 के महाकुंभ के दौरान माघ महीने की सबसे बड़ी स्नान तिथि मौनी अमावस्या पर लगभग 8 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया था। उस समय अखंड भारत की जनसंख्या 22.5 करोड़ थी। समय के साथ महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या में भी इजाफा होता गया और साथ ही दुनिया के इस सबसे बड़े धार्मिक आयोजन का खर्च भी बढ़ता गया। वहीं 1882 के महाकुंभ में करीब 8 लाख श्रद्धालुओं ने मौनी अमावस्या पर स्नान किया था। उस समय भारत की कुल जनसंख्या 22.5 करोड़ थी। तब कुंभ का खर्च कुल 20,288 रुपए था, यानी आज के हिसाब से करीब 3.6 करोड़ रुपए। 1894 के महाकुंभ का आयोजन हुआ, जिसमें 10 लाख श्रद्धालु पहुंचे। इस समय 69,427 रुपए का खर्च आया। 1906 के महाकुंभ में करीब 25 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे, जिसमें 90,000 रुपए का खर्च आया था। 1918 के महाकुंभ में 30 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया था, जिसमें 1.4 लाख रुपए का खर्च आया था। 2013 के कुंभ के आयोजन में कुल 1300 करोड़ रुपए का खर्च आया था। 2019 में हुए अर्ध कुंभ में 4200 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अब महाकुंभ 2025 होने जा रहा है, उसमें सरकार ने 7500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इस बार के महाकुंभ में 40 से 50 करोड़ लोगों के आने की संभावनाएं हैं। एक और दिलचस्प किस्सा 1942 के कुंभ से जुड़ा हुआ है, जब भारत के वायसराय जनरल लॉर्ड लिन लिथिगो पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ कुंभ मेले का अवलोकन करने पहुंचे। तब एक ऐसी घटना घटी जिससे वायसराय जनरल लॉर्ड लिन लिथिगो अचंभित हो गए। वायसराय जनरल लॉर्ड लिन लिथिगो ने देखा कि लाखों लोग अलग अलग वेशभूषा में त्रिवेणी स्नान और भजन पूजन कर रहे थे। यह दृश्य उन्हें हैरान कर गया और उन्होंने मालवीय जी से पूछा, इस प्रचार पर कितना खर्च होता है? मालवीय जी ने हंसते हुए जवाब दिया, केवल 2 पैसे। वायसराय चौंक गए और पूछा, 2 पैसे में यह कैसे संभव है? मालवीय जी ने अपनी जेब से पंचांग निकाला और कहा, इस पंचांग के माध्यम से लोग यह जान जाते हैं कि कौन सा पर्व कब है और वह स्वयं श्रद्धा से तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। यह जवाब सुनकर वायसराय न केवल हैरान हुए बल्कि कुंभ मेला और उसके श्रद्धालुओं के प्रति अपनी निष्ठा को स्वीकार किया।
कुंभ के बारे में ये बातें बताती है कि एक ओर कुंभ मेला धार्मिक विश्वास का प्रतीक है। महाकुंभ की ऐतिहासिक यात्रा, इसकी बढ़ती लागत और समाज पर इसके प्रभाव को देखते हुए यह स्पष्ट है कि महाकुंभ का आयोजन भारतीय समाज और संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है और आगे भी यह आयोजन भारतीय और विश्व समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जारी रहेगा। फिलहाल आज के सेगमेंट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।